अभी सुप्रीम कोर्ट में दो काफी इम्पोर्टेंट केसेस चल रहे हैं और दोनों ही पब्लिक सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। पहले केस की बात जो हम कर रहे हैं वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप की है, जिसके हर एक अपडेट से जनता को हमने अपडेटेड रखा है और जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा एक सख्त एक्शन की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट कदम उठा लिया है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में मची तिरुपति लड्डू कंट्रोवर्सी की, जिसने की करोड़ों लोगों की आस्था को हर्ट किया है। इस मामले में तब से हलचल मची हुई है जब से आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पब्लिक को बताया कि पिछली सरकार के राज्य में लड्डू में मिलावट पाई गई है और यहाँ तक कि इस लड्डू में यूज हुए घी में एनिमल फैट, बीफ टैलो एक्सेट्रा मिले हैं। ये सुनकर तो पब्लिक में आउटरीच देखने को मिल गया और पिछली सरकार यानी कि वाईएसआर कांग्रेस और फॉर्मर आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी लोगों के टारगेट पर आ गए। वक्त नहीं लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सुनना शुरू किया और एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में उल्टा आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू को ही फटकार पड़ी है। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सीएम नायडू से ही सवाल कर दिया कि जब ये मामला ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है तो भला उन्हें इस केस में कमेंट्स क्यों करना जरूरी लगा, और जिस पर नाराज होते हुए जस्टिस गवई ने स्टेट भी किया, व्हाट वाज द नीड टू गो टू द प्रेस इफ यू हैड ऑलरेडी ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन, और साथ ही कहा कि व्हेन यू होल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वी एक्सपेक्ट गॉड्स टू बी केप्ट अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब इस डांट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो क्या आंध्र प्रदेश के फेवर में है या अगेंस्ट में, आगे देखते हैं। जब लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीएम नायडू को फटकारते हुए कहा था कि किस बेसिस पर उन्होंने ये पब्लिक क्लेम किया है, वहीं उन्होंने इस मामले में एसजी तुषार मेहता को भी अपने सुझाव देने को कहे थे, और जिसको ध्यान में रखते हुए एसजी तुषार मेहता ने सजेस्ट किया कि कोर्ट द्वारा एक दूसरी एसआईटी अगर फॉर्म होती है तो उसमें सीबीआई के कुछ ऑफिसर्स शामिल होने चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। एंड एडेड, आई हैव एग्जामिन्ड द इशू एंड इफ देयर इज एनी ट्रुथ इन द एलिगेशंस देन इट इज अनएक्सेप्टेबल। आई हैव नॉट फाइल्ड एनीथिंग अगेंस्ट द प्रेजेंट एसआईटी बट लेट इट बी सुपरवाइज्ड बाय अ सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स दैट विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने आंध्र प्रदेश सरकार के बिहाफ पर कहा कि उन्हें इस केस में कोर्ट द्वारा सेंट्रल फोर्सेस को एसआईटी में ऐड करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि देयर कैन बी नो एलिगेशन अगेंस्ट द एसआईटी, वी कैन नॉट गो बाय सम न्यूज़पेपर रिपोर्ट। लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि इस केस में वाई.वी. सुब्बा रेड्डी द्वारा पेश हुए थे, ने कहा कि सीएम नायडू द्वारा ऐसे कंट्रोवर्शियल पब्लिक स्टेटमेंट्स ने एसआईटी द्वारा जांच पर एक संदेह डाल दिया है और ऐसे में एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए। He added, another statement was made yesterday. Had the CM not made the statement, it was a different matter. An impartial, independent investigation needs to be ordered. और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑर्डर दिया कि जो स्टेट द्वारा एसआईटी फॉर्म हुई है वो एक दूसरी एसआईटी से रिप्लेस होगी, और ऐड किया, In order to assuage the feelings of crores of people devotees, we find that the investigation should be conducted by an independent SIT consisting of the representatives of the Central Bureau of Investigation, representatives of the state government and a representative of the Food Safety and Standards Authority of India. We further find that it will be appropriate that the investigation is carried out under the supervision of the Director of CBI. जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि इस पूरी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, तो आपको लगेगा कि क्या इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आंध्र प्रदेश सीएम नायडू द्वारा फॉर्म्ड एसआईटी पर सवाल उठाया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने ये क्लैरिफाई करते हुए स्टेट किया कि We however clarify that the instant order passed by this court should not be construed as any reflection on the independence of the fairness of the officers of the SIT constituted by the state government. We are passing order regarding entrustment of this matter to an independent agency consisting of the aforesaid members only to assuage the feelings of crores of people devotees having faith in the DT. इन ऑर्डर से तो ये बात साफ है कि कोर्ट को ये एलिगेशंस काफी सीरियस लग रहे हैं, और उन्हें बताते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने क्लेम भी किया था कि एक प्रॉपर प्रूफ है कि इस लड्डू के घी में पिग फैट यूज हुआ है। He stated, there is absolute proof that lard was used. लेकिन इसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि which report shows this, और वही सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जब कहा कि एक रिपोर्ट है तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल भड़क गए और ऐड किया, it is vegetable fat and not animal fat at all. The court needs to order an independent probe. सीनियर एडवोकेट्स के बीच एक और बात पर झगड़े देखने को मिले जब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, appearing for तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, said that the consignments which reached the hill shrine till July 4 was not tested, but the consignments which reached on July 6 and July 12 were tested and found to be tainted. हालांकि इस सबमिशन से सीनियर एडवोकेट सिब्बल नाराज दिखे और जिन्होंने कहा, Why did you allow them to go to the hill? You were in charge. और जिसका वापस से पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट लुथरा ने स्टेट किया,
बट द टेंडर वाज गिवन बाय यू प्रीवियस गवर्नमेंट लेड बाय वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इस मामले में बीच में बोलते हुए एसजी तुषार मेहता ने भी स्टेट किया कि पॉलिटिक्स इज टेकिंग ओवर द फेथ ऑफ करोर्स ऑफ पीपल, और जिसके बाद कोर्ट ने भी ऐड किया कि लेट देयर बी इंडिपेंडेंट प्रो बाय 2 फ्रॉम सीबीआई, 2 फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड 1 फ्रॉम एफएसएसएआई। वी कैन ऑल्सो ऑर्डर इट टू बी अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीआई। इस केस में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी कोर्ट को कहा कि वी हैव नो एक्स टू ग्राइंड, और वही कोर्ट ने भी टिप्पणी देते हुए स्टेट किया कि वी डू नॉट वांट दिस टू टर्न इनटू अ पॉलिटिकल ड्रामा। दिस इज अबाउट सेंटिमेंट्स अबाउट करोर्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बोथ आर वॉरिंग ग्रुप्स। अब इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, तो एक नजर डाल लेते हैं कि उनके सामने कितने ही पिटिशन फाइल किए गए थे। इस लीगल बैटल का फोकस बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा फाइल की गई पिटिशन है, जो ये मांग करती है कि लड्डूस में जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हो रहा है उनकी पूरी तरह से जांच हो। पिटिशन में ये भी कहा गया है कि टीटीडी का प्रसाद बनाने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है और अकाउंटेबिलिटी काफी कम है। स्वामी ने आर्ग्यूमेंट्स में कहा भी था कि दिस इशू इज नॉट जस्ट अबाउट अ स्वीट, इट टचेस अपॉन द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ डिवोटीज। द पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट कंटामिनेशन हैज सिग्निफिकेंट implications potentially threatening communal harmony। उन्होंने डिमांड की कि लड्डू की पूरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये डिसाइड हो सके कि एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। उनके एडवोकेट डॉक्टर राजशेखर राव ने प्रेस किया कि जब तक प्रसाद में कंटामिनेशन का डाउट है, इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। पब्लिक ऑफिशियल से ट्रांसपेरेंसी कॉल करते हुए ही सेड, इफ देयर इज एनी डाउट अबाउट द प्रसादम ऑफर्ड, इट मस्ट बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। समवन नीड्स टू क्लैरिफाई हाउ दैट स्टेटमेंट वाज फॉर्मुलेटेड। वाई.वी. सुब्बा रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस का महत्वपूर्ण चेहरा है, ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की डिमांड की है, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस के अंडर हो और चंद्रबाबू नायडू के इल्जाम की सच्चाई का पता लगाए। रेड्डी ने साफ साफ कहा है कि लड्डू बनाते वक्त कोई अडल्ट्रेटेड घी का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। अब बहुत ही कुछ इस एसआईटी द्वारा जांच पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे सामने कौन से नए राज खुल सकते हैं। इस केस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्यामला राव ने क्या कहा है, वो भी सुन लेते हैं। When I took over as Executive Officer TTD, when I called on Honorable CM, he expressed concern on the quality of ghee procured and the quality of the laddu, which is considered to be very sacred, and it is offered as prasadam to Sri Lord Venkateswara Swami, and any deviation in the quality will cause it is called doing apavitram, doing something which is not sacred. So he wanted that we should take steps to ensure that the sanctity of the temple is restored by different means, including improving the quality of ghee, getting pure cow milk ghee. So as per that, we started working on that. Then we found that there are various reasons why the quality of ghee is not up to the mark. One is that we don't have any internal lab to test adulteration in the ghee, and also there is no system of testing the quality of ghee for adulteration in outside labs also.